नमस्कार दोस्तों, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए अभी हम हैं बोधगया से लाइव और आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी और वो है कुर्की हार के बारे में। भगवान बुद्ध जब ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा पे थे, कुर्की हार में भी रुके थे, यहाँ के लोगों का कहना है। और कुर्की हार की जानकारी, वहाँ के बारे में सारी चीज़ें वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? धीरज कुमार मेरा नाम है। हम लोग बुद्धा रिसर्च एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ से आए ट्रस्ट है। हम लोग इसके कुर्कीहार के बारे में अगर संक्षिप्त रूप से बताऊं, एंशिएंट इंडिया में इसको इंटरनेशनल पिलग्रिमेज सेंटर का ख्याति था। यहाँ पे स्टोन और ब्रॉन्ज के बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाए जाते थे। स्कल्पचर सेंटर था पालाज डायनेस्टी के समय में ना। ये बात है 10 से 12 सेंचुरी के बीच में। यहाँ की ग्लोरी हर बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ पे जैसे मार्कम किट्टो, मेजर मार्कम किट्टो लिखते हैं कि 10 गाड़ी यहाँ का मूर्तियाँ जो है वो ले गए। आज भी लंदन के म्यूजियम में, कोलकाता के म्यूजियम में, आप अगर पटना के म्यूजियम में चले जाओ तो 250 मूर्तियाँ केवल कुर्कीहार की है। और नवादा गया गया यहीं बोध गया म्यूजियम है, वहाँ चले जाओ तो करीब आपको 60 से 70 मूर्तियाँ कुर्कीहार की मिल। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कुर्कीहार में एक गढ़ है, वहाँ पे करीब 600 फीट का गढ़ है, 25 फीट ऊंचा है। वहाँ पे आज भी अगर 5 फीट गड्ढा कर दो, 5 फीट का स्क्वायर ले लो, गड्ढा कर दो, आज भी वहाँ मूर्तियों का खान है। रो में मूर्तियाँ निकलती है सारे बुद्ध भगवान का। तो मूर्तियाँ सब बाहर जा रही है, स्मगलिंग हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, उसकी मरने के कगार पे, मतलब हमारा धरोहर जो है समाप्त होने के कगार। हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार ऑल्दो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको नेशनल मॉन्यूमेंट साइट में भी लिया है, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर इसका डेवलपमेंट हो तो वहाँ पे कम से कम, जैसे आज बोध गया देख रहे हैं ना सर, बोध महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पे कम से कम हजारों 10,000 रोजगार यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर हम बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर कुर्कीहार को इसी तरह से डेवलप किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा रोजगार कुर्कीहार में मिल सकता है। चाहे टूरिज्म के दृष्टि से लो या धर्म के दृष्टि से लीजिए, हर तरह से कुर्कीहार अपने आप में संयोगे हुए सारे महत्वपूर्ण जानकारी को, अगर आज इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो इस धरोहर मरने के कगार पे, इसे बचाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग आज बोध गया बौद्ध महोत्सव में के पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए, कुर्कीहार आइए, कुर्कीहार के बारे में जानिए, कुर्कीहार के लिए चर्चा हो, कुर्कीहार का सरकार रिकॉग्नाइज करे। बगल में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, आप देखिएगा तपोवन को ऐसे ऐसे जगह को इंक्लूड किया गया है जिसको कि मतलब आप जाओगे तो कुछ उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कितना हमें नहीं पता, लेकिन हमारा ये गट फीलिंग है, हमारा ये मानना है, बहुत मजबूती के साथ मानना है कि कुर्कीहार बिहार टूरिज्म में कम से कम बहुत अच्छे ढंग से मेंशन किया जाना चाहिए। बिहार टूरिज्म को इसको बढ़ावा देना चाहिए। एएसआई को इस पे अति शीघ्र काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री को इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कुर्कीहार बहुत ही बुरे हालात में है, कुर्कीहार को सजाने, संवारने और सहयोगने की ज़रूरत है। धन्यवाद कुर्कीहार के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, एक चीज़ समझना होगा, बिहार की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। 15-20 हज़ार के लिए लोगों को बिहार से बाहर जाना होता है। अभी आप देख रहे होंगे महाकुंभ, महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, बिहार से भी करोड़ों लोग गए हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। बोधगया की बात करें तो बोधगया में भी लाखों लोग आते हैं। पूरे अगर दुनिया की बात करें तो 11 देश से लोग आते हैं, क्योंकि 11 देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। पूरी कंट्री जो है वो भगवान बुद्ध को मानती है। तो अगर तो बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और साथ में कुर्कीहार जो छुपा हुआ है, कुर्कीहार के बारे में बहुत सब कम लोगों की जानकारी होगी, मुझे भी आज पता चला। अगर जो जानकारी बढ़ाया जाए, लोगों को आकर्षित किया जाए बिहार के प्रति, तो बिहार में टूरिज्म एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है स्वरोजगार के लिए और रोजगार के लिए, और इससे बिहार की बदहाली बहुत हद तक कम हो सकती है। 2 इंसिडेंट और मैं मेंशन करना चाहूँगा सर, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। पहला 2005 में ऑस्ट्रेलिया में एग्जीबिशन हुआ था मूर्तियों का, उसमें 2 मूर्ति गया था, बिहार सरकार भेजा था सेंट्रल को, और सेंटर ने ऑस्ट्रेलिया में भेजा था एग्जीबिशन के लिए। उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उसमें जब मेमोरेंडम साइन हुआ था, वो बताया जा रहा है कि $30 मिलियन का वो 2 मूर्ति था, मतलब आज के बोला जाए तो 250 करोड़ से ज़्यादा का।
2 मूर्ति, यहाँ हजारों मूर्तियाँ यहाँ से स्मगलिंग हो रहा है। दूसरा चीज़ 2006 में नरेंद्र मोदी जी मन की बात के सीरीज में बोलते हैं, जो इटली से मूर्ति वापस आया उसके लिए कितने लोग काम किए, इंडिया का कॉन्सुलेट काम किया, डिप्लोमेट वहाँ गया, उसके लिए केस लड़ा गया, और जो वापस आया मूर्तियाँ वो कुंडलपुर का था, वहाँ का देवी स्थान से हम लोग उसका साक्षी रहे हैं। वहाँ के देवी स्थान में मूर्ति था, उसको चोरी किया गया, उसको स्मगल करके बाहर पहुँचाया गया, फिर अभी भी वो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। हमारा मानना है आज भी अगर लीगल ढंग से अगर जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जमीन को लिया है उसका खुदाई करे तो वहाँ पे कम से कम अरबों रुपया का मूर्ति, हजारों मूर्तियाँ अभी भी दफन है जमीन में, मिट्टी के नीचे दफन है। अगर उसको खोदा जाए, मूर्ति को निकाल कर वहाँ म्यूजियम बनाया जाए, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। हमारा तो ये भी मानना है कि यहाँ का जो मूर्तियाँ बाहर पड़ा हुआ है उसको भी वापस, जैसे इटली से इंडिया आया तो इंडिया में भी जो मूर्तियाँ पड़ी हुई है वो कुर्कीहार का है, कुर्कीहार ही आए और यहाँ पे म्यूजियम बने, यहाँ पे सुशोभित करे गांव को, लोगों को। हमारे सर बच्चे जो हैं इतने जो देख रहे हैं आप, बच्चे 8-8 हज़ार रुपया में दिल्ली जाके काम कर रहे हैं गार्ड का, 8-8 हज़ार रुपये में कूड़ा करकट उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव से हजारों करोड़ों रुपए का मूर्तियाँ बाहर पहुंचाया जा रहा है, बेचा जा रहा है और डैमेज किया जा रहा है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। हम इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे टूरिज्म मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इस तरफ हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। दोस्तों, एक मूर्ति का जो रोजगार है, इसका व्यापार है, पूरे दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे है और बिहार में जिस तरह से कुर्कीहार का योगदान रहा है, जैसा इन्होंने कहा, बहुत अच्छा रोजगार के लिए योगदान दे सकती है कुर्कीहार। तो कुर्कीहार के लिए एक बार सोचे जो जहाँ पे हैं और कुर्कीहार के आसपास के हैं, तो जो लोग यूट्यूब फेसबुक पे रील्स वगैरह बनाते हैं वो लोग कुर्कीहार को एक बार प्रमोट करें ताकि कुर्कीहार को एक दुनिया के लेवल पे देखा जाए और उसका डेवलपमेंट किया जाए। फिर से हाजिर होंगे रोजगार को बढ़ावा देते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।